हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट डायग्राम की, जो कि बेसिकली 5 सर्किट डायग्राम हैं। हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में वी आर कंफ्यूज इन द कनेक्टेड इन अ पैरेलल और सीरीज। तो पहले तो हम ये कंफ्यूजन अपना दूर करेंगे कुछ क्वेश्चनों से कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि वो पैरेलल में है कि सीरीज में। तो सिंपल पहला फिगर कुछ इस प्रकार दिया गया है, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 रजिस्टर दिए हैं 2 ओम के और 3 ओम के। हमें टोटल आई निकालना, मतलब टोटल करंट और टोटल रजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मुझ पर एक सर्किट डायग्राम दे दिया है किसी भी सर्किट का। तो बेसिकली अब हम पहले तो ये अपना कंफ्यूजन दूर करें कि ये सीरीज में है क्या पैरेलल में। देखो, पहले जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो हाई पोटेंशियल किस पे? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से जाएगा करंट किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे फ्लो होगा। तो बेसिकली इसको मान लेते हैं यहाँ से कोई आई वोल्टेज, आई एम्पियर करंट गया। जब आई एम्पियर करंट जाएगा तो इस पॉइंट पे आकर के वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ जाएगा I1 और I2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम और 3 ओम, इसको मान लेते हैं R1 और इसको R2, ये कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वहाँ पर हम जब सर्किट डायग्राम शो करेंगे तो उसमें हम रफली अपनी तरफ से इस चीज़ों को कर सकते हैं कि पैरेलल में है, करंट वहाँ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ I1 जा रहा था, यहाँ I2 जा रहा है और यहाँ I1। ऐसे ही ये I1 करंट इसमें फ्लो होगा, ऐसे ही ये I1 करंट होगा, इसमें I2 करंट फ्लो होगा। अब ये बेसिकली इधर नहीं जाएगा, इधर की तरफ आएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो I2 आया और इधर से I1। तो यहाँ जा कर के ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे? फिर से मिल जाएंगे। तो सिंपल हमें ये पता चला कि पैरेलल में कनेक्शन में करंट जो होता है वो डिवाइड में हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर। बात समझ में आया? तो हम आपस में उसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेक्स्ट, अगर यहाँ बैटरी नहीं लगी होती तो क्या करते? तो आप इस क्वेश्चन में देखना कि यहाँ बैटरी नहीं लगी है तो व्हाट डू, हम क्या करेंगे वहाँ पर। तो इसका मुझे आई निकालना है, मतलब टोटल करंट निकालना है। तो सिंपल ही लिख देंगे, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2। यहाँ से कौन सी करंट फ्लो कराई मैंने? आई करंट। यहाँ जा करके I1 करंट हुई, यहाँ जा करके I2 करंट हुई, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो R1 कितना है मेरा? 2 ओम। R2 कितना है? 3 ओम। ये बेसिकली ऊपर लिख सकते हो। तो पैरेलल का हम जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व वैल्यू लगा दो डायरेक्ट, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम जो होगा 6 का 2 से डिवाइड 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 5/6। कितना चल रहा है? 1/R। देन R इज इक्वल टू 6/5 ओम। ये क्या हुआ? सिंपल करंट टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस के बिना टोटल करंट नहीं आ सकती। अब सिंपल हमें क्या निकालना है? टोटल करंट। तो यहाँ लिख देंगे V हमारा कितना है? 6 वोल्ट बैटरी। तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। V कितना है? 6। I कितना है? अब जो पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज दोनों के लिए सेम लिए जाएंगे। तो करंट हमें निकालना है, R हमारा 6/5, ये कट गया। तो I कितना हो गया? 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो टोटल करंट कितना है? 5 एम्पियर। अब वो R1 के अक्रॉस निकलवा सकता है, R2 के अक्रॉस निकलवा सकते हैं। तो वो इस क्वेश्चन में बात करेंगे कैसे हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हैं। I1 यहाँ निकाल सकते थे, I2 यहाँ निकाल सकते थे। तो वो इस क्वेश्चन में बात करेंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कॉपी पेन के थ्रू उतारेंगे। इससे पहले जो समझाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्शन होते हैं, उसको आप उतारेंगे। क्योंकि बेसिकली अगर हमें डिफरेंस ही नहीं पता कि पैरेलल में क्या हो रहा है और सीरीज़ में क्या हो रहा है। बेसिकली सीरीज़ में करंट हमारा कैसा रहता है? हाँ, करंट हमारा कैसा रहता है? करंट हमारा सेम रहता है सब रेजिस्टेंस के लिए। इतनी चीज़ समझे। सेकंड देखो, सेकंड में क्या हो रहा है? यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ रहा है, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? इसकी तरफ, ठीक है ना। आगे इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो
यहाँ जब जाएगा तो इधर जा करके कुछ करंट यहाँ जाएगा, ठीक है ना, जैसे 6 एम्पियर गया तो I1 यहाँ जाएगा और I2 यहाँ जाएगा, फिर आगे जा करके I2 यहाँ गया, फिर ऐसे ही I2 यहाँ गया इसको, और ये भी I2, फिर यहाँ से कौन आ रहा है I1, फिर यहाँ इस पॉइंट पर मिल जाएंगे और I, ठीक है ना। यानी कि टोटल करंट डिवाइड हुआ, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, इस रेजिस्टेंस के पास गया I2, इस रेजिस्टेंस के पास गया I1। इतनी चीज़ मेरे हिसाब से समझ में बढ़िया तरीके से आ रही होगी। यहाँ जा कर के दोनों मिल रहे हैं तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लिखेंगे R1 हमारा 3 ओम, R2 हमारा 6 ओम और I दिया इस बार दो 6 एम्पियर। तो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी चीज़ समझ गए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/R इज इक्वल टू 1/R1। ये एक फुल टू रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 तो वैसे तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लगाओ। 6 और 3 का एलसीएम भैया जानते होगे, 2 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 1 टाइम, तो 6 आ गया। और ये कितनी बार 2 + 1, 1/R चल रहा है तो 1/R इज इक्वल टू 3/6, देन R इज इक्वल टू 6/3। सॉल्व हुआ तो कितना आया 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई 2 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में 2 ओम। टोटल करंट 6 एम्पियर दिया गया है, लेकिन जो करंट होगा वो इसके पास कुछ अलग होगा, इसके पास कुछ अलग होगा। लेकिन हमें निकालना था फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया। या इसको बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से भी बोल सकता है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, उसमें टोटल रेजिस्टेंस ही निकालने, 4 नाम हो जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब फाइंड पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस। एक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब ये रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें कोई सा भी ना ये लगेगा ना लगेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वाई ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू क्या होता है I × R। तो इसने कंबाइंड रेजिस्टेंस का निकलवाया, तो रेजिस्टेंस में कंबाइंड लगेगी। 6 × R कितना दिया है 2, तो V कितना हो गया 12 वोल्ट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो अब देख लेते हैं फाइंड द करंट एक्रॉस 6 ओम के द्वारा, मतलब 6 ओम पर कौन सा करंट आ रहा है। तो करंट तो बेसिकली डिफरेंट होगा, तो करंट का फॉर्मूला यहीं से निकाल देंगे। तो निकालेंगे करंट एक्रॉस R2, इसको R2 माना था। तो I इज इक्वल टू, यहाँ से ओम्स लॉ में डायरेक्ट लगा देंगे, I इज इक्वल टू V/R। टोटल वोल्टेज R, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना हुआ 12 हुआ, और R हमारा कितना हुआ 6। सिंपल ये कट गया, तो हम कौन सा निकाले थे I2 करंट। तो ये कितना हो गया बेसिकली 2 एम्पियर। I2 करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। ऐसे ही इसके अक्रॉस आप करंट निकाल सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पावर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो इनसे ये डिस्टिंग्विश हमें हो गया कि हाउ कि सर्किट डायग्राम में कैसे हम पता लगा सकते हैं कि दे आर कंबाइंड इन पैरेलल इन सीरीज। एक लॉट ऑफ रिवीजन भी हमें हो जाता है इनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किट दिया है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो बेसिकली देखो जरा, वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से करंट गई आई करंट, और यहाँ आकर के क्या हो गई, यहाँ जैसी जाएगी पॉइंट में डिवाइड हुई, कुछ करंट यहाँ जाएगी, तो यहाँ करंट कौन सी जाएगी I1, और यहाँ करंट कौन सी जाएगी I2। दिख रहा होगा, करंट पॉइंट में जाकर मतलब इस पॉइंट पे आकर डिवाइड हो गई। तो यहाँ I1 करंट जा रही है, अब ये I1 करंट आगे जाएगी, ये I1 करंट जाए। अब इन दोनों रेजिस्टेंस पर दोनों पे I1 करंट है। तो बेसिकली ये दोनों किस में हुए, सीरीज़ में। ऊपर जाएगी I2 करंट, अब इस पे I1 और इस पे I2, यानी कि ये दोनों तो सीरीज़ में हुए, लेकिन जो इनका सम आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, क्योंकि दोनों का करंट डिवाइडेड है। नहीं आया समझ में, पहले हम इसको एक को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे समझ में आ गया होगा, दोनों का करंट क्या जा रहा है सेम। तो इस पर जो ये हैं किसमें है, सीरीज़ में है। आप यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ, I2 ऊपर गया, I1 इधर गया। ये इसलिए रफली डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए हाउ दे कनेक्टेड। तो लिखेंगे यहाँ, इसको मान लेते हैं R1
5 एम्पियर 5 ओम, R2 हमारा 3 ओम और R3 हमारा 2 ओम। तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज टोटल 4 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज, क्योंकि करंट कैसा है? सेम है। तो सिंपल सीरीज का कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसको बोल देते हैं RS R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 3 ओम प्लस 2 ओम। तो RS हमारा कितना आ गया? सिंपल 5 ओम। ये आ गया, इसको हटा करके डिब्बी हट गई। तो इस सर्किट को अगर आगे जा करके और अच्छी तरीके से बना सकते हो तो इसको ऐसे बना सकते हो, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा बस। और ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा R5 R1 था और ये हमारा RS। अब ये सिंपल देख रहे हैं करंट डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ करंट कौन सी जा रही थी? I2, और यहाँ करंट कौन सी थी? I1। तो दे आर डिवाइडेड, तो हम सिंपल कर देंगे यहाँ RS एंड, क्योंकि उसे इक्विवेलेंट क्या निकालनी, मान लेते हैं इक्विवेलेंट क्या निकालनी उसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। और फाइंड अभी देखते हैं, इस पहले ये निकाल लेते हैं। R5 RS और R1 कनेक्टेड हैं किसमें? पैरेलल में। तो सिंपल 1/R जो निकल के आएगा, इक्विवेलेंट निकल के आएगा REQ 1/R S 1/R1। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप रफली इस चीज़ को बना सकते हैं वहाँ, ठीक है ना। आप ज़रूरी नहीं इस चीज़ को आप वहाँ शो भी कर सकते हैं, इस वाले फिगर को। उसको तो नहीं, वो भद्दा टाइप लग रहा है, तो उसको हटा करके 1/RS कितना है अपना? 1 + 5 1/5। R1 कितना है? 1/5। तो 5 यहाँ LCM 1 + 1 2/5। तो 1/REQ = 2/5। तो REQ इक्विवेलेंट आ गया 5/2, यानी कि 2.5 ओम। इतनी चीज़ समझ गए, समझ में आ गया होगा। एक और बार देख लीजिए, क्योंकि अच्छा डायग्राम है, अच्छा सर्किट डायग्राम है। यहाँ से करंट गया I, तो ये I जा करके नीचे पहुँच गया I1 और ऊपर पहुँच गया I2। करंट डिवाइड हो गया, 2 पॉइंटों में जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ I2 करंट गया, लेकिन यहाँ I1, तो ये दोनों सीरीज में थे। तो सिंपल यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा था और ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ I1 और यहाँ I2 तो करंट दोनों में का अलग अलग है, तो दे आर इन पैरेलल। इतनी चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो था वो हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया पैरेलल से। तो पहले हमने इक्विवेलेंट निकाला, तो एक और अपनी तरफ से ले लेते हैं कि भैया टोटल करंट निकालो, इक्विवेलेंट के अक्रॉस करंट निकालो। सिंपल इसको आप कॉपी पेन की तरह उतारो, बार बार कहना नहीं है, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए सवाल हैं। इसमें से एक आज तो मैं सैम्पल पेपर में से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली PYQ से रिलेशन है इसकी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जा कर के बिल्कुल इनको साथ साथ उतारना। तो हमें क्या निकालना था? टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हमारी R इक्विवेलेंट कितनी आई थी, उसी के बाद लिखना 2.5 ओम। इतनी चीज़ समझे। और हमारी वोल्टेज कितना है? 4 ओम। 4 वोल्टेज 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानते होगे, ओम्स लॉ कोई दिक्कत नहीं। V = I × R। तो V कितना है हमारा? तो यहाँ 4, I हमें निकालना है, ये 2.5। I = कितना हो गया? 2.5 पॉइंट ऊपर गया 40 25 8/5। सॉल्व अगर करोगे तो 1.6 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। 1 और 6, हाँ 1.6 एम्पियर जो होगा वो इसमें से करंट जा रहा है। और आप फिर I1 भी निकाल सकते हो इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस भी आप निकाल सकते हो बहुत सारे करंट। मैं एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। ऐसे पूछ ले आपसे करंट, फाइंड द करंट, ठीक है ना, अक्रॉस, इसको क्या माना था हमने? R1 माना था, अक्रॉस R1। तो सिंपल निकालेंगे, उसको बोल देते हैं I1। तो I1 = फॉर्मूला क्या बोला यहाँ से ओम्स लॉ से? V/R1। और बस इंडिविजुअल करंट लगेगी, R1 करंट लगेगी। वहाँ हमने कंबाइंड करंट लगाई थी 2.5 ओम, ठीक है ना। बस यहाँ 2.5 ओम रेजिस्टेंस लगाई थी, सॉरी नॉट करंट। करंट तो सेम लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि करंट तो हमें निकालनी है, वोल्टेज सेम लगेगा। तो V/V कितना है? 4। और R1 कितना है हमारा? सिंपल यहाँ से 5। तो आप सॉल्व जो करोगे तो आई थिंक 0 सोल्व कर लेना। एम्पियर जो आएगा वो पॉइंटों में
आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। इन वीडियोस से एक इससे पहले इसको पहले उतारो, इससे पहले हमने एक वाइड कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सारे न्यूमेरिकल्स 15-16 न्यूमेरिकल 7-8 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया, चार्ट टाइप बन गया जिससे कि हमने सीख गए। हाँ, ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट अबाउट दैट इट इज़ अ पैरेलल रिटन साइड बिकॉज इट हैव नो बैटरी। बैटरी नहीं है। अब जब बैटरी ना हो, वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लेवल तक ये बैटरी लगा करके देगा, ये बोल देगा ए हैज़ हाइयर पोटेंशियल। नहीं बोलता तो ए को हाइयर पोटेंशियल मानोगे, यानी कि करंट यहाँ से फ्लो होगा और किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। तो बी क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जब ये वो यहाँ से जाएगा तो सिंपल करंट यहाँ से जब जा रहा है तो आगे ये जाएगा, तो कुछ आई करंट यहाँ गया और यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I1 करंट यहाँ जाएगा, ऐसे ही I2 करंट जाएगा। इतनी चीज़ समझे। अब ये करंट यहाँ जाएगा, फिर इस पॉइंट पर पहुँचेगा, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो कुछ करंट यहाँ क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा और यहाँ क्या पहुँच जाएगा, I4। मैं डिवाइड करता जा रहा हूँ जिससे कि आपको वाइड मतलब कॉन्सेप्ट मिले। तो I4 यहाँ गया, ऐसे ही I4। अब ये ध्यान रखना, I1 करंट जो है वो इधर नहीं जाएगा, I1 करंट इधर गएगा, ऐसे ही I3 करंट इधर आएगा। अब I4 को इधर जाना पड़ेगा, फिर I4, फिर आगे जाके मिल जाएंगे। यानी कि आप अगर समझ पा रहे होगे तो ये वाले इसको मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि भी फिक्र है, इसको और इसको और इसको, इनको तीनों को I4 करंट मिलना है। तो इनको ये आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज दे हैव सेम करंट। तो 2 ओम 3 ओम और 2 ओम ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम मान लेते हैं R1 हमारा 5 ओम है, इसको 5 ओम। R2 हमारा 2 ओम है, ये 2 ओम। R3 हमारा फिर से 2 ओम। R4 हमारा 3 ओम। R5 हमारा 3 ओम, ठीक है ना। 3 2 बात वही है, आप 2 भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस चल रही है तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को लेके चलना है, PYQs है। तो देखो ज़रा, पहले मैं पीछे का सॉल्व कर लेता हूँ। तो R इसको क्या माना था मैंने, 1 2 3। R3 R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो RS इज इक्वल टू R3 प्लस R4 प्लस R5। R3 कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हुआ, 3 प्लस 2 6 और 8, ये 8 ओम आ गया RS। यानी कि इनको हटा करके तो मैं इसका एक डायग्राम यहाँ इंडिविजुअल बना सकता हूँ। बस आप साथ साथ इसको क्वेश्चन को उतारेंगे क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट मिटा लूँगा, जगह नहीं है मेरे पे, ठीक है ना। ये A हुआ, ये B हुआ, ऐसे बेसिकली ये हुआ, ठीक है ना। और इसको बना करके पैरेलल में आ जाएगा। क्यों सर पैरेलल में, क्योंकि करंट वहाँ इसके साथ जो है, इसको पैरेलल में क्यों कहा, क्योंकि जो I3 और I4 करंट अलग अलग हैं, इस वजह से इसको इन तीनों को सॉल्व करके पैरेलल में रखा हमने। आ रहा होगा वाइड डिफरेंस आपको कि कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये तीनों सीरीज़ में हो गए, तो इसको मैंने हटा करके एक इंडिविजुअल डायग्राम बना दिया बिफोर ऑफ दैट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ RS, इसको मैंने बोला था R2, इसको बोल देता हूँ R1। तो यहाँ लिख देता हूँ। अब भैया देखो, यहाँ करंट कौन सा फ्लो हो रहा था, I4, यहाँ करंट कौन सा फ्लो हो रहा था, I3, और यहाँ करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1। तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में वो तो सिंपल लिख देंगे R1। नहीं आया समझ में तो देख लो एक बार बेटा, यहाँ से I4 करंट आएगा, तो ये I4 करंट फ्लो हो रहा था इस रीजन में, तो I4 हुआ। ये I3 करंट था, ये बेसिकली इधर जाएगा। ऐसे ही I1 करंट था, ये डिफरेंट है, डिवाइडेड हुए, तो इस वजह से इनके ये किस में हुए, पैरेलल में हो गए। तो R1 R2 एंड R5 आर कनेक्टेड इन किस में हो गए भाई, इन पैरेलल। इंग्लिश आप लोग लिख लेंगे इतनी चीज़ समझिए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1। RT मतलब एक टोटल
करंट मान लिया, जो निकल के आएगा RS। R1 कितना है, R1 5 प्लस R2 कितना है 2 और RS कितना है बेसिकली हमारा, तो RS को बोलेंगे 8। ये थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाएगा, इसका एलसीएम 5 2 8 2 5 1 4 2 5 1 2 2 5 1 1 और 5 1, तो 8 बाई 40 एलसीएम एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां नहीं होनी चाहिए हमारी, इतनी चीज़ समझिए। 40 का 5 से डिवाइड दिया 8, 40 का 2 से डिवाइड दिया हमारा कितना होगा 20 प्लस 5, तो 1/RT, 1/RT सॉल्व हो गया 8 20 20 और 28 और प्लस 5, तो 3 उधर मतलब 2 उधर और 3 33/40, देन RT इज इक्वल टू 40/33। सॉल्व जब करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्या निकलेगा ओम में। तो RT इज इक्वल टू 40/33, सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग अबाउट आएगा, तो आप वहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट डिवाइड हुआ तो पैरेलल में हुआ, उतार दे जाएंगे, ठीक है ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपकी वाइड रेंज ऑफ कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम ये सीरीज़ इसी वजह से लेकर आए हैं, वीडियो सीरीज़, जिससे कि आपकी चीज़ों को सही प्रकार से डायरेक्शन दे सके, ठीक है ना। तो इसमें क्या करवाना है, देखो भाई, यहाँ से करंट गया I, यहाँ से करंट गया I, मतलब बेसिकली जा रहा है I1 नहीं I मान लेते हैं, यहाँ से I करंट, यहाँ से I करंट। अब ये जैसे यहाँ गया तो ये करंट डिवाइड हो गया I1 और I2, सिंपल। ये किस में है, पैरेलल में। तो फिगर से देख के पता लगाने लगोगे कि पैरेलल में है, सीरीज में रट लोगे ऐसे ऐसे सामने सामने, तो नहीं, ऐसे आप रफ डायग्राम बना सकते हो अपने इंडिविजुअल सर्किट डायग्राम के लिए। इतनी चीज़ समझे तो मैं लिख दूंगा, ये R2 है, बेसिकली 3 है, ध्यान रखना 3 ओम, ये R2 ये R3, तो लिख दूंगा R1 हमारा 4 ओम, ये ओम ढंग से बनाओ भाई, R2 हमारा 3 ओम और R3 हमारा 6 ओम। तो ये लिख देंगे R1 एंड R1 नहीं, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/RS या RP 1/R2 प्लस 1/R3, इसका इंडिविजुअल को अलग नाम रखेंगे जिससे कि R1 से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो 1/4 प्लस 1/4/3/6, 3 6 का एलसीएम बेसिकली 6 ही होगा, तो 6 2 प्लस 1, तो ये सॉल्व हुआ 3/6। आगे सॉल्व करोगे ऊपर नीचे तो 6/3 कितना हो गया 2 ओम, ये RP आ गया। तो इसको हटा करके हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ एक अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं इसके साथ, बिकॉज दैट दोनों सॉल्व हुए, दोनों में करंट से डिफरेंट थी और दोनों किस में लग गया, इसके साथ सीरीज में। तो R1 और RP अब किस में हो गए, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस RP, तो ये कितना था 4 + 2 तो 6 हो। मेरे हिसाब से इन चीज़ों को समझ में आपको आ रहा होगा। वाइड रेंज ऑफ रिवीजन हमारा हुआ कि हाउ टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।